हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 डिग्री। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। मान लो कि एक पोल है, क्लियर। यहां पर क्या है भाई, एक पोल है। इस पोल का नाम मैं लिख देता हूं ए बी, और इस पोल से कुछ दूर ग्राउंड पर इस पॉइंट का नाम क्या है सी, और यहां से एक ऐसे रोप है। रोप मतलब रस्सी बंधा हुआ है, क्लियर। अब एक सर्कस आर्टिस्ट क्या करता है कि इसके ऊपर वो चढ़ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो चढ़ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो सपोज पोल का हाइट मैंने कितना मान लिया h, और आपको एंगल दिया है कि ग्राउंड से ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ये जो रोप है ग्राउंड से एंगल से कितना बना रहा है, 30 डिग्री। और भी आपको 20 मीटर आपको क्या दिया है, रोप। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस जो पोल है, पोल का हाइट कितना होगा। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को बनाने से पहले इसको प्रोसीड कैसे करेंगे इसका तरीका समझो। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लियर। राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस, और इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये है हाइपोटेनियस और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता हो। तो ये कौन सा है भाई, साइन थीटा, क्लियर। कौन सा है, साइन थीटा। क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, हाइपोटेनियस कितना है, AC, क्लियर। हाइपोटेनियस इज AC। व्हाट इज वैल्यू ऑफ AB, जिसको हमने कितना माना है, H। तो आप यहां पे लिख लो H। AC का वैल्यू गिवन है कितना, 20, और साइन 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2, क्लियर। 1/2 इज इक्वल टू H अपॉन 20। सो 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से हाइट निकल के आ जाएगा पोल का 10 मीटर, क्लियर। तो आपका हाइट आ जाएगा 10 मीटर। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेड़ है। सबसे पहले आप इसे रीड ही कर लो। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तूफान की वजह से एक पेड़ टूट गया। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो देखो भाई ऐसा है कि एक पेड़ है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये पेड़ है और ये इसका क्या है, टॉप है। तो ये टूट करके ये जो टॉप है कहां टच हो रहा है, ग्राउंड पे टच हो जा रहा है, और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो देखिए सबसे पहले मान लो कि एक ऐसा पेड़ है, ठीक है। क्या ये ऐसा एक ऐसा पेड़ था। ये पेड़ क्या हुआ, तूफान आया, तो तूफान आने की वजह से ये पेड़ टूट गया, और टूट के देखो भाई कुछ ऐसा हो गया, और इसका एक टॉप मोस्ट पार्ट ये कुछ जाके इस तरीके से ऐसे टच हो गया ग्राउंड से, ठीक है। ये इसका क्या था, टॉप था। ऐसे तूफान आया, तूफान आने की वजह से ये पेड़ टूट गया, और टूट के इसका जो टॉप है ये ग्राउंड को क्या कर गया, टच कर गया। और आपको दिया है इसमें कि एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, क्लियर। ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। और बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब कि ये डिस्टेंस आपको बोल रहा है कि ये कितना है, 8 मीटर है, क्लियर। तो आपसे बोल रहा है कि बताइए ये जो ट्री था, ये जो पेड़ था, इसका टोटल हाइट कितना है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो पार्ट है, सबसे पहले तो इसका नाम लिख देता हूं ए बी और क्या चीज सी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि अगर ये जो पेड़ जो टूटा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं और इसको ऐसे वापस ले आऊं तो क्या कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका कौन सा पार्ट होगा,
ए, ये कौन सा पार्ट है सी, और ये पार्ट है आपका बी। तो मुझे टोटल क्या निकालना पड़ेगा, ए बी प्लस ए सी, क्योंकि ए बी प्लस ए सी को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल क्या हो जाएगा, ट्री का टोटल हाइट हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले ये कौन सा साइड है, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये है आपका बेस। तो कौन सा थीटा यूज होगा, ये यूज होगा tan थीटा, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। परपेंडिकुलर कितना है, देखिए आपका ए बी, परपेंडिकुलर इज ए बी, और बेस कितना है, बेस है बी सी। तो यहां पे लिख लो आप भाई ए बी अपॉन बी सी, और ए बी तो हमें निकालना है तो छोड़ दो, और बी सी का वैल्यू कितना है 8, सो राइट डाउन 8। थीटा एंगल कितना बना 30 डिग्री, सो राइट डाउन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8। tan 30 आपका होता है 1/√3। क्लियर। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे भाई तो देखो यहां से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 8/√3। क्लियर। ए बी इज इक्वल टू 8/√3। लेकिन क्या ये आंसर आ चुका है क्या, तो आंसर होगा नहीं, अभी टोटल आंसर नहीं आया, क्योंकि बस अभी हमने किसको निकाला है, ए बी को निकालना है। अभी अपने को और क्या निकालना है, अभी अपने को ए सी भी निकालना है, क्योंकि जब मैं ए बी प्लस ए सी को ऐड कर दूंगा तब टोटल ट्री का हाइट निकलेगा। तो देखिए अब अपने को निकालना है हाइपोटेनियस। क्लियर। तो हम यूज कर लेते हैं यहां पे कौन सा थीटा, देखो कॉस का भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो, और साइन का भी यूज कर सकते हो। साइन का क्यों, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। और कॉस का किस लिए, क्योंकि बेस पता है और आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो या तो आप इसमें साइन थीटा का यूज कर लो या फिर आप कॉस थीटा का। मैं यहां पर कॉस थीटा का यूज करने वाला हूं। क्लियर। तो देखो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है भाई 8, हाइपोटेनियस कितना है आपका AC। क्लियर। और ये कितना होता है cos 30, ये होता है √3/2 AC। तो AC निकल के आएगा 16/√3। क्लियर। 16/√3। लेकिन जब हमें ट्री का टोटल हाइट निकालना है तो देखो अपने को ऐड करना पड़ेगा ए बी प्लस ए सी। तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना है 8/√3, और ए सी कितना है भाई, ए सी जस्ट अभी हमने निकाला 16/√3। तो एलसीएम कितना हो गया √3, और जब दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 24 मीटर। यही अपना क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। नोट करिए इसे। ये है अपना तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको सिंपल सा और शॉर्ट में से समझा देता हूं। देखो एक है ठेकेदार, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो स्लाइड्स बनाना चाहता है। आप स्लाइड किसे बोलते हैं भाई, तो अगर आप पार्क में गए होगे, ठीक है, अगर कभी आप पार्क में गए होगे तो देखा होगा कि आप यहां पे ऐसे लेट जाते हो और फिसल के कहां आ जाते हो, नीचे आ जाते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। तो एक ठेकेदार है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको कि टारगेट मिला है 2 स्लाइड्स बनाने का। क्लियर। 2 क्या बनाने का, स्लाइड्स। पहला स्लाइड उसको बनाना है किसके लिए, उन बच्चों के लिए जिनका 5 साल से कम है, जिनका एज जो है वो 5 साल से क्या है, कम है। और दूसरा स्लाइड मिला है जिनका 5 साल से ज्यादा ही होगा, हाँ कुछ ऐसा ही होगा, मोर देन 5 ईयर। ठीक है। 2 तरीके के बच्चे हैं, एक है 5 साल से कम और एक है 5 साल से ज्यादा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन स्लाइड्स का लेंथ कितना होगा, और उसके लिए आपको कुछ गिवन डेटा दिया है, जैसे कि C preferred to have a slide whose top is the height of 1.5। ठीक है भाई, तो ये हाइट कितना है 1.5। इसका मैं नाम लिख देता हूं ABC। ठीक है, इसका भी कुछ नाम रख देता हूं M P, और मान लो कितना Q। तो बोल रहा है जो 5 साल से कम बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसका हाइट कितना है, ग्राउंड से हाइट कितना है 1.5 मीटर। क्लियर। और एंगल कितना बन रहा है, तो ये एंगल आपका बन रहा है 30 डिग्री। क्लियर। ग्राउंड से बनने वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। उसी तरीके से जो बड़े बच्चे हैं, ठीक
ठीक है, बड़े बच्चे के लिए हाइट कितना है 3 मीटर, ग्राउंड से हाइट कितना है 3 मीटर, और एंगल जो बन रहा है स्लाइड का ग्राउंड से ये कितना है 60 डिग्री। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताओ भाई ये स्लाइड का लेंथ कितना होगा। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो हम जानते हैं साइन थीटा ऐसा टर्म है जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी आ जाएगा और कौन आ जाएगा, हाइपोटेनियस भी आ जाएगा। तो क्लियर कट आप यहां पे यूज कर लो साइन थीटा का। तो देखो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 1.5, ए सी और साइन ये कितना डिग्री है भाई 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 आपका होता है 1/2, आपको पता होना चाहिए। 1.5 अपॉन ए सी, तो ए सी का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा 3 मीटर। क्लियर। तो जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए ये लेंथ कितना है, स्लाइड का लेंथ कितना है 3 मीटर। क्लियर कट। इसी तरीके से हम यूज करेंगे 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो फिर से मैं यूज कर लेता हूं साइन, डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, इस बार समझना थोड़ा सा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो बोलो, परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर भाई, एम क्यू अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है एम पी, और एम क्यू का वैल्यू गिवन है, एम क्यू का वैल्यू कितना है 3 अपॉन एम पी, और साइन 60 आपका होता है √3/2। क्लियर। तो आपका आंसर आ गया, एम पी का वैल्यू आ गया, मध्य प्रदेश नहीं है ना एम पी, ये स्लाइड का लेंथ है। क्लियर। तो ये हो गया 6 अपॉन √3। बुक में क्या करता है ध्यान सुन लो, कि 6 को भी ऐसे लिख देता है 2 इंटू कितना, 2 इंटू 3 अपॉन √3। क्लियर। अब आप क्या कर सकते हो कि इस 3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये कट गया, तो फाइनल आंसर हो गया 2√3। तो इसका आंसर होगा 2√3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना लेना। क्लियर। नोट। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो भाई ये महा आसान क्वेश्चन है। कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक टावर बना लो। ठीक है, ऐसे मान लो कि हमने क्या बना दिया, टावर। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और इसी को आपको मेंशन कर देना है कि ये क्या है, टावर है। क्लियर। और ये रहा ग्राउंड। टावर का सपोज हमने नेमिंग कर दिया कितना, ए बी, और इसका हाइट कितना है h, और बोल रहा है कि ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, सपोज ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है। अब बोल रहा है कि सी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान देना अब कुछ यहां पे चेंज हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो नीचे से हम अपने को देखना है ऊपर की तरफ। क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से देखना है ऊपर की तरफ, और जब बोलेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन तब हम देखेंगे नीचे से, सॉरी ऊपर से किधर, नीचे की तरफ। लेकिन फिलहाल बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ लो, विच इज 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, मतलब टावर के टॉप को देखो, सबसे ऊपर वाले पार्ट को देखो। कहां से देखो, उसी पॉइंट से देखो जो ग्राउंड पर है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। क्लियर। अब अपने से बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, और गिवन है कि ये 30 मीटर दूर है किससे, जो टावर का जो फुट है और जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। तो अपने से पूछ रहा है ये हाइट कितना होगा। तो देखो भाई ये है परपेंडिकुलर और ये अपना क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर और अगर बेस का यूज करना है तो आपको कौन सा यूज करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए tan थीटा, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो भाई tan 30, थीटा का वैल्यू कितना है 30, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हमने क्या ले लिया है h, यही तो हाइट है जिससे अपने को निकालना है, अपॉन कितना 30। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 h अपॉन 30। सो h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। क्लियर। और अगर आप चाहो तो इसे आगे भी लिख सकते हो 3 इंटू 10 अपॉन √3। क्लियर। और 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू 10 अपॉन
√3। तो देखो भाई ये कट गया, सो फाइनल आंसर होगा आपका 10√3 मीटर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है पतंग का। पतंग आपने हर किसी ने उड़ाया है, ठीक है। अभी जस्ट मकर संक्रांति भी था, तो पतंग आपने तो उड़ाया ही होगा। तो इस पतंग के ऊपर ही क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। एक और बात, आप बार बार सोचते होगे हर क्वेश्चन को मैं इजी क्यों बोलता हूं, क्योंकि वाकई में ये सारे क्वेश्चन इजी हैं। 10th के मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग सब इजी ही होते हैं। क्लियर? तो आइए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक पतंग है एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रहा है भाई? 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब हमने क्या किया कि हम उसको लटाई पकड़ के नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि जो धागा है पतंग का उसको हमने ग्राउंड पे कहीं बांध दिया है और पतंग मस्त हवा में उड़ रहा है। क्लियर? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, वो ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। और आपसे बोला जा रहा है कि उस धागे का लेंथ बताओ, उस स्ट्रिंग का लेंथ बताओ। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो धागा है पूरी तरीके से तना हुआ है, मतलब उसमें कोई भी स्लैक नहीं है। देखो यहां पे मेंशन है नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। क्लियर? तो देखो भाई सबसे पहले ये हमने बनाया ग्राउंड, और यहां मान लो बन गया ये आपका पतंग, ठीक है। ये क्या बन गया? पतंग। और पतंग है तो पक्का क्या होगा भाई? धागा होगा। और ये पतंग कितना ऊपर है? तो इसके लिए बोला है कि ये कितना ऊपर उड़ रहा है? 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ये है सपोज ए, ये है बी, और इस धागे को ग्राउंड पे किसी सी पॉइंट पे हमने बांध दिया है। क्लियर है? और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि जो एंगल है वो कितना है? 60। आपको बताना है कि इस धागे का लेंथ कितना होगा। तो देखो भाई ये है परपेंडिकुलर और ये है अपना हाइपोटेनियस। तो फिर से हम कौन सा थीटा का यूज कर लेंगे? साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर कितना है? तो देखो ए बी है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है? तो हाइपोटेनियस आपका है ए सी। एंगल कितना है? 60। तो आप यहां पे लिख दो साइन 60 इज इक्वल टू ए बी गिवन है, हाँ गिवन है भाई, 60 अपॉन ए सी निकालना है, वही तो धागे का लेंथ होगा। साइन 60 आपका होता है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। क्लियर? तो ए सी जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 अपॉन √3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हम बोल रहा है कि एक लड़का है जिसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर, और वो एक बिल्डिंग से कुछ दूर खड़ा है। कितना दूर खड़ा है फिलहाल अपने को पता नहीं है, लेकिन बिल्डिंग का हाइट गिवन है कि बिल्डिंग का हाइट कितना है? 30 मीटर। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसका आप एक डायग्राम बनाओ। तो सपोज हमने बिल्डिंग को कितना बोल दिया? A और ये B। क्लियर? इसका हाइट अपने को फिलहाल पता नहीं है, और बोला है कि नहीं पता है भाई हाइट कितना है? 30 मीटर। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? 30 मीटर। और एक लड़का है, मान लो यहां पे ये एक छोटू सा लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। इसका कुछ नाम रख दो C और D। व्हाट इज CD? CD इज द हाइट ऑफ बॉय। क्लियर? अब बोल रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। किसकी आंखों से? ध्यान सुनिएगा, इसकी आंखों से बिल्डिंग का जो टॉप है, बिल्डिंग का जो टॉप है, अगर मैं उसको मिलाता हूं, अगर मैं उसको क्या कर देता हूं? मिला देता हूं, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल कितना है? ये बोल रहा है 30 डिग्री बन रहा है एंगल। क्लियर? उसके बाद कहता है कि ये लड़का क्या करता है? थोड़ा आगे आ जाता है। सपोज यहां पर आ गया, लड़का कुछ दूर आगे चला, और जब ये लड़का आगे चलता है तो अब इसके आंख से जो एंगल बन रहा है, इसके आई से जो एंगल बन रहा है, ये बढ़ गया, और ये बढ़ के कितना हो चुका है? 60 डिग्री। क्लियर? ये एंगल कितना हो चुका है? 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये लड़का कितना आगे आया। क्लियर? आपसे क्या पूछ रहा है कि ये लड़का कितना आगे आया? फाइंड द डिस्टेंस
ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्लियर। तो सबसे पहले इसका भी कुछ नाम रख लो, मान लो इसका नाम M और इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया Q। क्लियर। अब देखेंगे हम यहां पर कि टोटल हाइट कितना है। ये टोटल हाइट आपको गिवन था 30 और ये है आपके पास 1.5 मीटर। क्यों? क्योंकि देखो भाई लड़के का हाइट कितना है 1.5, तो ये भी कितना होगा 1.5 ही होगा। तो अगर ये 1.5 है और ये टोटल कितना है 30 है, तो 30 में से अगर आप 1.5 माइनस कर दोगे तो ये निकल के आएगा 28.5। क्लियर। 28.5। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल सेलेक्ट करना है। तो देखो मैं ट्राइंगल कौन सा सेलेक्ट करता हूं, इसका भी नाम कुछ रख दो, सपोज इसका नाम हमने P रख दिया। तो देखो APC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। APC सबसे बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है, दो ट्राइंगल बन रहा है ना, एक APM और एक AP और C। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल, नाम बोलो भाई APC। इसमें देखो ये डिस्टेंस आपको पता है ये कितना है 28.5, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका बेस। P से लेकर के C तक ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो हम यहां पर यूज करेंगे tan 30 डिग्री। क्लियर। सो tan 30, tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है देखो AP और बेस कितना है, बेस है आपका PC और AP का वैल्यू आपको गिवन है 28.5 होल अपॉन PC। अपने को पता है क्या, नहीं पता, छोड़ दो इसे। PC tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन PC। तो जब आप यहां से PC का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो PC का वैल्यू कैलकुलेट होगा 28.5 √3। ठीक है। तो ये लड़का कितना दूर खड़ा था शुरू में, ये लड़का अगर मैं बोलूं टोटल डिस्टेंस ये ना P से C तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है 28.5 √3, इतना डिस्टेंस ये बिल्डिंग से दूर था। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो P से M तक का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। अगर जैसे ही मुझे P से M तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा तो मैं टोटल डिस्टेंस में से PC में से, ठीक है, PC में से किसको माइनस कर दूंगा, PM को माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये टोटल डिस्टेंस CM कितना चला। क्लियर। तो अब कौन सा ट्राइंगल का यूज करेंगे हम, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे APM। ठीक है, A राइट एंगल ट्राइंगल APM। तो APM में फिर से ये आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। तो मैं फिर से यूज कर लेता हूं tan कितना डिग्री है भाई 60, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका है AP अपॉन PM। AP आपको पता है 28.5, PM निकालना है हमें। tan 60 होता है आपका √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन PM। तो यहां से PM निकल के आएगा देखो 28.5 अपॉन √3। तो क्या अपना आंसर आ गया क्या, तो आंसर है नहीं, अभी आंसर नहीं आया है। अपने को डिस्टेंस कौन सा निकालना है, C से लेकर के M तक का। तो CM ही डिस्टेंस वो चलेगा ना भाई, C से कहां तक चला, M तक। तो CM को निकालने का तरीका क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस PC में से अगर मैं किसको माइनस कर दूं, PM को माइनस कर दूं। क्लियर। PC में से अगर मैं PM को माइनस कर देता हूं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो PC का वैल्यू कितना है देखो भाई 28.5 √3, PM का वैल्यू कितना है 28.5 अपॉन √3। क्लियर। तो आप क्या करो कि इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा √3। क्लियर। एलसीएम कितना आएगा √3, या फिर एक और तरीका कर सकते हो, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूं, नीचे का नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखो √3 का जब √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 28.5 इंटू 3 और 1 का मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया आपका 28.5। क्लियर। अब फाइनल आंसर 28.5 में से
मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अब यहां बचेगा आपका कितना 3 - 1 अपॉन √3। तो फाइनल आंसर जगह बचा क्या, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 57 अपॉन √3। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। क्लियर। ये मान लो कि ग्राउंड है। क्या ये ग्राउंड है। ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग को मैं पिंक कलर से दिखा देता हूं। इसका नाम लिख दिया A और B। बिल्डिंग का हाइट गिवन है क्या, बिल्डिंग का हाइट हाँ गिवन है। तो बिल्डिंग का हाइट कितना है 20 मीटर। क्लियर। अब इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। तो टावर को मैं येलो कलर से दिखा देता हूं। ये मान लो इसका नाम D रख दिया। तो यहां पे टावर कहां पे है, A से D क्या है, टावर है जिसका हाइट हमने कितना बोल दिया h है, क्योंकि हाइट तो दिया नहीं है, हाइट ही अपने से पूछा है टावर का। और बोल रहा है किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, इसका पॉइंट का नाम मान लो मैंने रख दिया कितना C। बोल रहा है कहां गया, पढ़ो एक बार, वापस से पढ़ना पड़ेगा क्या। हाँ, टॉप ऑफ द ट्रांसमिटर टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग आर, ठीक है 45 डिग्री और कितना 60 डिग्री। तो 45 डिग्री सबसे पहले तो क्या करो, किसको मिला लो टॉप से और इसको किससे मिला लो बॉटम से। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग का हाइट गिवन है 20 मीटर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर है भाई। फाइंड हाइट ऑफ टावर। तो देखो समझना इसको, एक बिल्डिंग है कितने मीटर का 20 मीटर का, जिसका मैंने नेमिंग किया है AB और ये हाइट गिवन है 20 मीटर। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। टावर का हाइट हमने कितना लिख लिया h, क्योंकि अपने को हाइट ही निकालना है। क्लियर। और हाइट को AD लिख लिया। अब बोल रहा है कि ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का, ठीक है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो ध्यान सुनो, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका 60 डिग्री, और जो इस टावर का जो बॉटम है, मतलब जो लोअर मोस्ट पार्ट है, वो कितना है, ये आपको दिया है 45 डिग्री। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई ये जो टावर है इसका हाइट कितना होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें आपको दो ट्रायंगल नजर आएगा। पहला एक ABC और दूसरा एक ट्रायंगल नजर आएगा DBC। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल का यूज कर रहा हूं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ABC। ABC में देखो एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। क्लियर है। ABC में एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। और आपको क्या पता है, आपको पता है परपेंडिकुलर, और मैं निकालना चाहता हूं आपका बेस। तो किसका यूज करना चाहिए, बिल्कुल सही बोला आपने, किसका यूज करना चाहिए, tan का। tan 45 इज इक्वल टू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बोलो भाई AB, और बेस कितना है, बेस इज BC। नाउ AB पता है आपको कितना है, देखो 20, और BC तो मुझे निकालना है ना, तो छोड़ दो। tan 45 होता है 1, सो BC इज इक्वल टू 20। BC कितना है 20 है। तो जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये जस्ट इक्वल है, किसके इक्वल है भाई ये, तो ये जो बिल्डिंग का हाइट है जस्ट उसी के इक्वल है। क्लियर। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है इस टावर का हाइट कितना होगा। तो फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला देखो, DB और कौन सा C, वापस से DB और कौन सा C।
अब इसमें देखो ये पूरा चीज, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका बेस। तो वापस से मैं किसका यूज कर लेता हूं, tan का ही। तो देखो tan कौन सा डिग्री भाई, 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है देखो db, क्लियर, परपेंडिकुलर कितना है db। एक मिनट रुकना, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है db, तो मैं यहां पे लिख देता हूं db होल अपॉन बेस, बेस कितना है bc। तो db किसके इक्वल होगा, देखो db इक्वल होगा आपका 20 प्लस h। देखो ये 20 है और ये कितना है h, तो दोनों जुड़ गया ना, तो 20 प्लस h, तो 20 प्लस h। और BC आपने निकाला है कितना है 20, tan 60 कितना होता है आपका √3, क्लियर। सो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया √3, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। तो h इज इक्वल टू बोलो भाई 20 √3 माइनस 20। अब दोनों में से कॉमन क्या निकल गया आपका, 20 कॉमन निकल गया, तो आपका आंसर हो गया 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर। अब हम देखेंगे आज के वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है ए स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडिस्टल from a point on the ground. The angle of the elevation of the top of the statue is 60 degree and same point, and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal। ठीक है, कुछ बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में बहुत ही प्यार समझाता हूं। देखो सबसे पहले बोल रहा है कि एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल का मतलब होता है जिसके ऊपर हम स्टैचू लगाते हैं। तो ऐसा मान लो कि आपने टॉप कर दिया, ठीक है, क्या टॉप किया भाई, आपने क्लास 10th में टॉप कर दिया, और आपके पिताजी ने बोला कि आपका बेटा हम मूर्ति लगवा देंगे अगर आप टॉप करते हैं। तो आपने मान लो टॉप कर दिया, और टॉप करने के बाद आपका मूर्ति लगाया गया, लेकिन जो स्टैचू लगाया जाएगा वो किसी हाइट पे लगाया जाएगा, ठीक है, किस पे लगाया जाएगा, किसी हाइट पे लगाया जाएगा। उसी चीज को बोला जा रहा है क्या चीज, पेडिस्टल, क्लियर। अब देखिए बोल रहा है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, ये A B और ये क्या है C। इसे बोल रहा है कि स्टैचू का हाइट कितना है 1.6 मीटर, कि जो स्टैचू लगने वाला है आपका क्लास 10th टॉप करने के बाद ये कितने का है 1.5 मैंने बोला था, 1.6 मीटर का ये हाइट है। अब ग्राउंड से किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से जो स्टैचू का जो टॉप है और स्टैचू का जो क्या है बोलो बॉटम, स्टैचू का बॉटम बोल दो या फिर इस पेडिस्टल का क्या बोल दो टॉप, दोनों का मीनिंग तो एक ही होगा। ये एंगल आपको गिवन है, पहला एंगल आपको गिवन है, ये टॉप का एंगल कितना है आपका, कहा गया 60 डिग्री, और ये जो एंगल है टॉप ऑफ पेडिस्टल या फिर बॉटम ऑफ स्टैचू, दोनों का मीनिंग एक ही होगा ना, कि ठीक है कि स्टैचू का पैर या जिसके ऊपर आपने रखा है उसका टॉप, दोनों तो एक ही पॉइंट मीट कर रहे हैं। ये कितना है 45 डिग्री, क्लियर है। और कुछ गिवन है क्या, नहीं, ठीक है, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो आपसे पूछ क्या रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो इसके हाइट को हमने क्या मान लिया h, क्लियर है, इसके हाइट को हमने क्या मान लिया h। अब वापस से आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में टोटल 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, पहला CAP एक बड़ा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा BAP। तो आपको करना क्या है कि छोटे वाले ट्राइंगल का हमेशा यूज करिए। तो देखिए छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा, BAP एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और AP क्या है, AP क्या है आपका बेस, क्लियर। BA परपेंडिकुलर है और AP क्या है बेस। फिलहाल मैं चाहता हूं कि मुझे किसी तरीके से AP का वैल्यू पता चल जाए। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस, तो मैं यूज करूंगा tan 45 डिग्री का, क्लियर, किसका यूज करूंगा tan 45। तो tan 45 आपका होगा BA अपॉन
ए पी। और बी ए को हमने कितना लिया है, एच। क्लियर है, बी ए को हमने कितना लिया है, एच। और ए बी अपने को निकालना है भाई। 1045 होता है कितना, 1। तो ए बी का वैल्यू है ये किसके इक्वल आ गया, एच के ही इक्वल आ गया। और आपको याद भी रखना है ना, मैं पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था कि अगर एंगल 45 डिग्री हो, ध्यान सुनिएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 45 डिग्री हो तो बेस और परपेंडिकुलर हमेशा इक्वल होते हैं। देखो ना, यहाँ पे एच था तो ये भी कितना है, एच आया। अब इसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल का यूज कर लो। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल फिर से मैं 10 लगा देता हूं भाई। एंगल कितना है बोलो, एंगल है आपका 60 डिग्री। सो 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, सी से ए, तो मैं लिख देता हूं यहां पे सी ए। और बेस कितना है, ए पी, ए पी। क्लियर है। अब सी से ए तक का वैल्यू कितना है, तो देखो 1.6 प्लस एच। क्लियर, 1.6 प्लस एच, तो यहां पे लिख देता हूं 1.6 प्लस एच। एपी का वैल्यू भी कितना है, देखो अभी हमने निकाला है एपी, एपी इज एच, तो फिर ए बी, हाँ ठीक है, बी ए अपॉन, ये एपी था ना, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसका है, ए पी का। क्लियर। अब 1060 कितना होता है आपका, √3। सो √3 इंटू एच इज इक्वल टू देखो 1.6 प्लस एच। क्लियर। अब एच को एच की तरफ ले जाओ तो √3 एच माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। एच निकल गया कॉमन, तो यहां पर आ गया आपका √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। सो फाइनल वैल्यू एच इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अगर आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो। इसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे देखो कितना है, √3 माइनस 1, तो जानबूझ करके इसका मल्टीप्लाई किससे कर दो, √3 प्लस 1 से, और डिवाइड भी किससे कर दो, √3 प्लस 1 से। क्लियर है। तो देखो यहां पे फॉर्मूला कितना बन गया, 1.6 √3 प्लस 1। और ये फॉर्मूला किसका होता है, देखो भाई, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a कितना है, √3, और b कितना है, 1। तो फाइनल जब आप इसे सॉल्व करेगा तो 1.6 √3 प्लस 1 होल अपॉन 3 का होल स्क्वायर, सॉरी √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का होल स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। ये 2 से कट गया कितने बार में, 0.8। तो फाइनल आंसर है 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। तो यही आपसे हाइट पूछा था कि इस पेडिस्टल का हाइट कितना है, तो ये हाइट कितना होगा, 0.8 √3 प्लस 1। क्लियर। तो इस तरीके से आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। थैंक यू।